श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 26 to 30। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मामं तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मत्वद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। हाँ, ये अनामिका जी हिंदी भी आप ही पढ़िए, फिर मैं बिम्मी को बोलूँगी एक्सप्लेन करने के लिए आज। तो आप हिंदी भी पढ़िए इसकी। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर पढ़ा। ये बिम्मी जी आप है ना, इसको एक एक श्लोक को जो है वैसे अपने अपने हिसाब से करिए, इसको डिफाइन। हाँ जी। हाँ, पहला वाला, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जो मुझे इस श्लोक से समझ आता है कि जो हम एज अ मनुष्य, चाहे कोई कितनी भी तपस्या, कोई कितने उसमें लीन है, तब भी पूरे इस सृष्टि को, मतलब ब्रह्मांड को या पूरे उसको जानना, मतलब हम एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल हैं और हम ये क्लेम करें कि जी हम सब कुछ जानते हैं और हमने सारा वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है या हमने सब कुछ जैसे एक तरह से कॉन्कर कर लिया है, तो वो हमारी ही मतलब वो कहते हैं हमारी जैसे मंद बुद्धि है, क्योंकि हम तो एक बहुत ही इस पूरे क्रिएशन के एक बहुत ही एक छोटा सा अंश है। दूसरा, नहीं, ये जो इसमें जो बोल रहे हैं ये कि मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, तो यानी कि श्रद्धा वाला जानता है? नहीं जानता। श्रद्धा भक्ति रहित वाला नहीं जानता। रहित मतलब होता है बिना। हाँ, जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं है वो पुरुष मुझे नहीं जानता। तो यानी कि इसका ऑपोजिट बोल रहे हैं ना भगवान यहाँ, क्या कहते हो? इसमें भगवान यहाँ पर ऑपोजिट बोल रहे हैं कि जिसमें जैसे जब हम कहते हैं कि हमारे में ही पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, तो उसका मतलब भी वही है कि जब आप किसी मतलब
एक वो है कि आप पूरे ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, और अपने एक में पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारे में बसा हुआ है। तो उसमें जब आप बिल्कुल खाली होके सोच रहे हो, मतलब दूसरे के साथ आपका मतलब आसक्ति रहित होकर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो तब आपके साथ उसका जो कनेक्शन है वो प्योर एक लेवल पर है। तो तब आप उस जैसे उसमें एक परमात्मा स्वरूप में आप एस्टैब्लिश्ड हो। हाँ हाँ, बढ़िया हो गया ना। देखो आप आपने खुद ही बोल दी ये चीज बोल दी हाँ, ना। बोल दी ना, तो वो वाली स्टेज किसकी आ गई? अवतार पुरुष की आ गई ना, कृष्ण की। हाँ, मतलब आप खुद भी अवतार बन सकते हो, पर वो ये जो है कि इंसान जो है वो कहते हैं भारी ज्ञान में ही उलझा हुआ, उसको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। श्रद्धा नहीं, ये जो श्रद्धा वाली जो बात आपके मुंह से अपने आप निकली ना, तो वो उसमें जो नॉन बायस होकर जब आप जीरो वाले लेवल पर आप आ गए, तो आप उसको जान गए ना। जीरो मतलब आपने खुद को कर लिया जीरो, तो जीरो करते ही आप जानने में आ गया ना। वो जानने में इस प्रकार से आ गया ना कि जो वो एनर्जी जो उसकी प्योर ऊर्जा रह गई ना, नॉन बायस ऊर्जा रह गई। हाँ, तो ये इसको ऐसे जानना होता है, ऐसे जानने में आ जाता। तो श्रद्धा का मतलब इसमें क्या हुआ फिर? श्रद्धा में ये मतलब हुआ, श्रद्धा और भक्ति का मतलब इसमें क्या हुआ? जरा इसको बताएं कि श्रद्धा और भक्ति फिर किस वर्ड को बोला जाएगा? मतलब फिर आप अपना वो नहीं लगा रहे हो ना, मतलब वही जैसे इंसान है उसको वही लगता है कि मैं हर चीज को जानता हूँ और हर चीज में, तो वहाँ पर उसका अहंकार है। पर्सनल तो जो चीज हो रही है, हाँ, पर्सनल बुद्धि खत्म हो गई। हाँ, पर्सनल बुद्धि खत्म हो गई। जो चीज हो रही है उसमें जब आपने पूरी तरह से अपने समर्पित में भी है कि आपने फिर ज्यादा आगे पीछे का ये होगा वो होगा नहीं सोच के, यदि आप उस कर्म को कर रहे हो, तो वहीं पर आ गई ना आपकी भक्ति। भक्ति वही हो गई ना। भक्ति किसकी करी? भक्ति किसकी करी? आपने गिव इन कर दिया, गिव अप नहीं किया, गिव इन कर दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ, ये बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलिए बोलिए अब आगे। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। और वही है कि मतलब इसी के अंदर, इसी के चक्रव्यूह में हम फंसे हुए, कि मतलब कि सुख इसमें ही मोह माया के उसमें हम फंसे हुए, हम संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली उनको अच्छा जी, आप म्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी जी। हाँ, तो सही वही मतलब जो मुझे लग रहा है इसमें वही अज्ञानता इसीलिए कि वही है कि हम समझते हैं कि हम वही सब कुछ जानते हैं, पर एक्चुअल में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम इसी के उसमें फंसे हुए हैं। बढ़िया, परफेक्ट। तो इसी से बाहर आना है। ये जो आसपास का ये जो माया का घेरा या मोह का घेरा हमने आसपास अपने है, तो उस भवंडर से बाहर आना। वाणी पे आज विराजमान कृष्ण बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बोला आपने। हम कुछ नहीं जानते, बहुत ही बढ़िया बोला। चलिए। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयों भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब निष्काम भाव से तो वही है कि जिसके अंदर आपका उस कर्म से आपका कोई वैसे लेना देना नहीं है, लेने देने का भाव है ही नहीं उसके अंदर। श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ कर्म हो गया, वो श्रेष्ठ श्रेणी में उस कर्म को रखा गया जिसमें आप बिल्कुल वही जीरो लेवल पर होके कर रहे हो। कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। अब यहाँ पर पाप इसलिए कहा गया है कि आप मतलब पाप उस वे से पाप नहीं कि आप जैसे आप पुण्य और पाप में उसमें उसको डाल दो, मतलब आप जैसे कहते हैं ना एक तरह का वो शुद्धिकरण आपका हो गया है। तो उस वे से कि यहाँ पर वो जो पाप नष्ट हो गया है, कि आपको शुद्धिकरण भी उसमें कि जैसे आपको जैसे वो समझ आ गया है कि मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, तो आप एक उस प्योर लेवल पर पहुंच गए हो।
तो वो पाप नष्ट हो गया है, जो मुझे समझ आ रहा है। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से, वो ये मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। अब दृढ़ निश्चय इसलिए हो गया क्योंकि जब क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया तो तुम्हें उस पथ पर चलने में भी तुम्हें फिर वो नहीं है ना, फिर वो कोई आनाकानी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वही मन से तुम शुद्ध हो गए, क्लैरिटी आ गई, तो तुम फिर जो कर्म कर रहे हो, और वो भी वो जो मन से क्लैरिटी है, वो आपने जो निश्चय कर लिया, वो भी एक जैसे वो ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही है। ये नहीं है कि आप उसको वो बहुत ही एनालाइज में ही करने में लगे हो, मतलब वो उस लेवल पर आप जब पहुंच गए हो कि आपने एक तरह का आप समर्पित भी हो, आपने गिवन भी कर दिया, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट भी हो गई, आप शुद्ध मन से अब आप जो फिर वो शुद्ध मन हो गया तो वो दृढ़ निश्चय भी हो गया, और वो सब प्रकार से भजते हैं। सब प्रकार से भजने का जो मुझे लगता है कि वो मतलब फिर वो कोई भी कर्म करने से जैसे हिचकिचाते नहीं है, मतलब जो स्थिति उनके सामने आई उसमें बिल्कुल निर्भय होकर अपना कर्म करते हैं। बहुत ही और परफेक्ट है बिल्कुल। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब वही जन्म मरण से छूटने का कि वही है कि आगे पीछे का कोई चीज है, कोई कर्म है, उसका ठीक है स्टार्ट होगा एंड होगा, पर आप उस स्टार्ट और एंड के चक्कर में ही नहीं रह रहे हो, आप उसको बस उस जो आया उसको वैसे जैसे निभा रहे हो, और अपनी जो भी वही शुद्ध बुद्धि से आप दृढ़ निश्चय से अपने आप उसको उस कर्म को कर रहे हो। तो जो इससे बाहर निकल गए वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो उन्हीं को वही जैसे वो कह रहे हैं कि वो ही सही रूप से जैसे जानते हैं, या जो जिनको ज्ञात है, जो मेरे बिल्कुल जैसे जो क्लोज हैं, जो परमात्मा लेवल तक क्लोज हैं। और जो ये इसमें ना क्लैरिटी ऑफ मैं हो गई, मतलब जो मैं विदाउट ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें आपकी स्थिति हो गई। तो जरा मरण, जरा तो उसको कहा जाता है जो ओल्ड एज होती है ना, जो शरीर जो डे बाय डे जो खराब होता है उसको जरा बोला जाता है, और मरण वही हो गया जो मरण तो जो है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पास्ट और फ्यूचर खत्म हो गया, पास्ट फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि आपने मैं जो तत्व को जान लिया, तो तत्व को जानना अध्यात्म को जानना, तो तत्व को जानने में मतलब ये हो गया कि आपका पास्ट फ्यूचर चला गया, क्योंकि आप चैतन्य लेवल पर, चेतना वाले लेवल पर आ गए। चैतन्य मतलब जिसको चेत है, अपना चेत है, तो अपना मतलब मैं का, शुद्ध का, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, प्योर आई हमेशा एग्जिस्ट करती है उस वाले लेवल पर। तरह से अब आपने जब मीनिंग बताया तो मुझे ये भी लगा कि जैसे वो है ना कि वही ओल्ड एज वाला, तो आपके अंदर अभी भी आप जैसे आप चाइल्ड लाइक हो, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, किसी भी कुछ वो और जैसे बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि वो परमात्मा का स्वरूप होता है, शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ सांसारिक उसमें नहीं फंसा हुआ, वो मतलब जो वो कर रहा है वो जो फ्री विल वाली बात है, वो फ्री विल से कर रहा है, उसमें नहीं है। तो वो जो इससे निकल गया कि मैं मतलब कि वो ओल्ड एज वाला, या मैं थकान उसकी जीवन में है ही नहीं, मतलब हर चीज को करने में वो एक्साइटमेंट भी है और इग्नोरेंस है साथ में, कि जिससे वो अपने आप को, वो मैं वाली भावना भी नहीं है, अहंकार वाली। हाँ, ये ठीक बोला, लेकिन ये जो बच्चे में और जो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जो जानने वाला होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बच्चे में और जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, उनमें दोनों में जैसे वो चाइल्ड लाइक बता देते हैं उसको कि चाइल्ड लाइक हो गया वो, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जिसके कारण इतना बड़ी जर्नी जो करनी पड़ती है? तो वर्ल्डली जर्नी तो वही है ना कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, आप सांसारिक उसमें उलझे जा रहे हो,
तो फिर आपको अब मैं तो उसमें से देखती हूँ कि जैसे जैसे आप एज वाइज भी होते हो ना, तो आप जैसे एज करते हो तो वो ज्यादा आप देखोगे कि जो बड़े लोग हैं वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आप फिर से अपना, जैसे आपकी वही साइकिल एक तरह की रिपीट होती रहती है कि आप कहते हैं बच्चे से पैदा होके इग्नोरेंस में निकलते हुए, फिर सांसारिक में उलझते हुए, और फिर जो भी आपका एंड ऑफ लाइफ की तरफ आपका शुरू होता है, तो उसमें आप फिर से एक तरह का फिर से आपको जैसे सही तब तक आप वो अपने अनुभव से आपको ज्ञात होता है कि जो मैं अभी तक अपने आप को समझ रहा था या अपना वो था, ये तो सब व्यर्थ है सब कुछ। तो चलिए ये एक मिनट विनोद जी बोलना चाहते थे। हाँ विनोद जी बोलिए। हाँ जी बोलिए विनोद जी। ठीक है, मतलब मुझे ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रही है जैसा बोल रहे हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल अबोध होता है, वो कभी छल कपट नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, तो वो सारी क्वालिटीज जो ब्रह्म में होनी चाहिए तो वो उसमें होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो दुनिया देखता है, तो उसको पता पड़ता है कि मेरे पास पावर आ गया है, मेरे पास ये आ गया है, वो आ गया है, मुझे ये चाहिए, मेरी डिजायर बढ़ रही है, तो उसमें वो डिजायर बढ़ती है। फिर अब होता क्या है, जैसे कृष्ण भगवान के पास वो चक्रव्यूह था अपने हाथ में, लेकिन फिर भी वो पहले सोल्यूशन बंसुरी बजा के करते थे, मतलब उनके पास पावरफुल था, लेकिन वो यूज कब करते थे, अगर एकदम अति हो जाए तब, अदरवाइज वो समझा के ही उसको सोल्यूशन करते, मतलब कि पावर होते हुए भी उसका यूज नहीं करते थे। उसी तरह से जब आपको पूरा ज्ञान आ जाए, सारी लालच, सारा माया सब जमा हो जाए, उसके बाद भी आप उसमें निष्पक्ष रह के अपनी डिसीजन बच्चे की तरह लो, मतलब कि बचपन से बड़े होने के बाद भी अगर आप पे वो मन बच्चे जैसा ही है, जो पहली वाली क्वालिटी जिससे आप बॉर्न हुए थे वो क्वालिटीज रिटेन है, तो फिर मतलब कि ब्रह्म आपसे विलीन हो गया, ऐसा कहा जाएगा। अब बोध में अब इसको एक आध जने से और करते हैं इसमें डिफाइन। ये दीपा जरा तुम बताओ अवेलेबल हो तो। हाँ दीपा, चलो दीपा नहीं बोल रही, हर्षा बोलो, आप बोलो। हो गया म्यूट अनम्यूट? हाँ हो गया, नहीं फिर म्यूट हो गया आपका। अच्छा हाँ, नहीं ये जो बच्चे का जो नजरिया होता है ना, वो एक इनोसेंस में रहता है, और जो रियलाइज सोल होता है ना, वो भी बहुत इनोसेंस में ही रहते हैं। तो दोनों में जो है ना, एक बस इंट्यूशन जो बोलते हैं आप ना, हृदय जो होता है ना, वो मन नहीं चलाता है, उनका अंदर आत्मा चलाता है उनको, दोनों में। पर जैसे बच्चे का अंदर अननोइंगली अंदर आत्मा चलाता है, जो रियलाइज हो जाता है ना, उसको नोइंगली ही टेक्स द स्टैंड। तो जब भी बड़े उम्र के भी हो जाते हैं ना, तो उनको मालूम है ये सब, जैसे पूरा प्रपंच का उसको ख्याल आ जाता है कि ये प्रपंच क्या है, मैं क्या हूँ, विश्व क्या है। तो तभी उनको जैसे बोलते हैं ना कि एकदम एक अलग ही इनोसेंस है उसमें भी, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, नो प्रेजुडिस, एकदम इनोसेंट बोलते हैं ना, जैसे एक सी, काम सी। तो वही दोनों बच्चे और वाइज में यही फर्क है, पर बच्चा अभी तक अननोइंगली इनोसेंट है, ये नोइंगली इनोसेंट है, ही इज अडॉप्टेड कॉन्शियसली दैट स्टैंड। मुझे समझ में तो यही आया है। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। तो ये इसलिए ये जो जर्नी होती है, वो प्रपंच जो है, दूसरा इंसान जो प्रपंच कर रहा है बच्चे के साथ में, बच्चा के अंदर वो शक्ति नहीं होती पहचानने की, और वो जो बुद्ध होता है या वो जो ब्रह्मविद होता है, तो उसमें समझ होती है, ये समझ होकर भी वो इनोसेंट रहता है, ये मतलब है। बिल्कुल बढ़िया है, वैसे सबने अपने अपने टर्म पे बहुत बढ़िया बोला है, लेकिन मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये होता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा बोलना हो जाता है, तो इसमें अब सबको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आ चुकी। तो बिम्मी जी लास्ट वाला और पढ़िए, फिर इसके बाद कमेंट करते हैं सबकी। नहीं, मुझे जो हाँ जो विनोद जी ने कहा और फिर जो हर्षा जी ने कहा, नोइंगली एंड अननोइंगली, नहीं अननोइंगली एंड नोइंगली, वो बहुत हाँ ये क्लैरिटी हो गई ना, एक सेकंड में हो गई ना, देखो। हाँ यही मैं कल, मतलब मेरे को पता था, मेरे को लग रहा था कि ये बोल देंगी ये, और इन्होंने वही बोला जो मैं, मतलब बल्कि मेरे पास तो शब्द इतने सुंदर मिलते भी नहीं, इनके अंदर मिले।
बहुत ही बढ़िया। हाँ बीबी जी लास्ट वाला बताइए अब। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, ये पूरे उसका जितने भी हमने पढ़े उसका वही निचोड़ है कि अच्छा अधिभूत क्या होता है? अधि का मतलब अधिभूत मतलब आधा, जैसे आधा आधी चेतना और आधा वो दोनों चीजें। अधि मतलब आधा हो गया ना। और आदिदेव भी जो देव है ना, देव भी चैतन्य का जैसे आधा, अर्ध तो चैतन्य वाला जागृत वाला अवस्था और अर्ध जो है सोती हुई अवस्था। हमारे ज्यादातर डिसीजन आदिदेव में होते हैं ना, आदिदेव में होते हैं हमारे डिसीजन जो होते हैं ज्यादातर। और आदिभूत तो मतलब जो भूत के अंदर चेतना तो है लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं है, तो भूत की तो कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनमें चैतन्य नाम का तत्व ही नहीं है, सिर्फ जो प्रकृति के द्वारा हाथों से चल रहे हैं, जो बस मनुष्य हैं जिसमें चैतन्य नहीं है। चैतन्य है ना, ये लक्षण होता है बिम्बी जी, जैसे ये चैतन्य इस बात का लक्षण है कि जैसे मेरा शरीर कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चैतन्य रूप पर वैसी रहती हूँ कि चैतन्य में ना तो मेरी आवाज में जरा सा भी धीमापन आएगा और ना मेरी फुर्ती में आएगा। फुर्तीलापन मतलब अंदर वाला जो स्वयं की जो फुर्ती वाला जो पन होता है वो रहता है पूरी तरह से। वो नहीं मरता आपका कभी भी, क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी चीजें घेर लेती है ना, जो भारी जो हमारे को जो शरीर भाव होता है वो हमें घेर लेता है उस चीज से। तो जितनी स्पष्टता और क्लैरिटी जिसमें जितनी होती चली जाती है ना, वो कभी भी उसकी आवाज ना तो आवाज डिम होती और ना दिमाग डिम होता, और बुद्धि भी बिल्कुल शार्प रहती है। इस तरीके से रहती है चैतन्य का ये लक्षण है, शार्प रहती है। वो कभी भी धूमिल नहीं होगी, किसी भी संसार की कितनी भी भयंकर बाधा क्यों ना आ जाए वो परेशान नहीं होता बिल्कुल भी। चेतना नहीं, पर मुझे इसी श्लोक में मुझे थोड़ा सा इसमें वो है, एक तो 2-3 शब्दों का आत्मरूप तो आ गया, सबका आत्मरूप उन्होंने ये बोल दिया, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, और फिर ब्रैकेट में लिखकर आत्मरूप। अब ये आत्मरूप, ये फिर यदि अधि आधा है तो ऐसे आधा का क्यों उन्होंने कहा है? तो वो पूर्ण वाला, तो जैसे पूर्ण अवस्था तो मेरी वो आ जाती है ना जो कृष्ण की है अवस्था, बिल्कुल ही बॉडी भाव से अलग हो गया। आपकी टोटल सामग्री ही जो है समर्पित होने के लिए तैयार है। यज्ञ आहुति जो मैंने इस बॉडी के थ्रू जो मैं करती हूँ ना, ऑपरेट करती हूँ जो भी काम, तो वो मेरी आहुति ही होती है। जो भी मैं सांस जिस चीज के लिए भी लगा रही हूँ, तो वो जो ऊर्जा लगाई, सांस लगाई, सब कुछ लगाई, लेकिन मैं बचा लेती हूँ अपना। मैं ये बचा लेती हूँ कि ये मैंने कर लिया, और जबकि ये बॉडी के थ्रू करा था, ये अमानत थी प्रकृति की, इसके थ्रू किया था। तो मैं भाव जो जनरेट हो गया, मैं को समर्पित करना होता है हर जगह। तो जहां जिसमें पूर्ण मैं खत्म हो जाती है ना, वो उसमें पूर्ण मैं मतलब क्लियर मैं स्टार्ट हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ मैं हो जाती है उसकी। पूर्ण मैं, जैसे पूर्ण मैं जो अहंकार वाला जो मैं है वो खत्म कर दिया मैंने अग्नि में। इस बॉडी के साथ में जो कर्म करा, कर्म के साथ में मैंने मैं भी खत्म कर दी कि मैंने किया करके। फिर उसमें क्या हो गया, वो शुद्ध मैं जनरेट हो गई, शुद्ध मैं को पैदा कर दिया जो बॉडी के बिना है, तो वो शुद्ध चैतन्य होता है। तो इसमें आदिभूत आदि करके जो बता रहे हैं ना, ये हमारी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें वो कह रहा है सबका आत्मरूप तू मुझे जान। सबका आत्मरूप हो गया मैं, सबका आत्मरूप क्या हो गया, जितने भी शरीर हैं, शरीरों का आत्मरूप मैं ही हूं ना। एक ही एनर्जी है, प्योर एनर्जी, बस वो मैं हूं। प्योर एनर्जी, प्योर आई वाली पे आ गए। तो प्योर आई सब में है, वो दूसरी वाली आई है सब में। अहंकार वाली आई की वजह से ये सारा सृष्टि अलग अलग दिख रही है हमें। तो जब मैं पूर्ण स्वयं की पूर्ण आई में स्थित हो जाती हूँ, तो मेरे लिए संसार जीरो हो जाता है ना, उसी समय जीरो हो जाता है। तो मेरे को कोई दुख सुख नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने आप को बर्थ कर लिया, मिट्टी में से बाहर निकाल लिया। टोटल जो पंच महाभूतों की जो मिट्टी है ना, उससे बाहर में निकल गई पूरी तरह। तो ये जन्म हमारे को हर कर्म में करना पड़ता है। एक जो भी हम स्टेप ले रहे हैं ना अब इस समय, तो वो जागृति में स्टेप लिया जाता है। तो वो कर्म हमारे को मिट्टी से बाहर वाला का होता है कर्म। तो वो मिट्टी से बाहर वाला जो कर्म आप करोगे ना, तो वो उसका कोई भी आपको वो नहीं है फिर, मतलब वो फिर खेल की भांति होता है आपका। मतलब वो आपने लिप्त होके नहीं किया। हम करते हैं कारणवश ना, तो अकारण में जाना पड़ता है इसमें पहले। अकारण में जाओगे तो आपका वो नहीं बनेगा, मैं वाला हार्मोन नहीं बनेगा। वो मैं जनरेट होती रहती है बार बार। कुछ भी करते हो ना, तो मैं जनरेट वो मैं हो जाती है ना, अहंकार वाली मैं खड़ी हो जाती है हर जगह उसको क्लेम करने के लिए। तो वो क्लेम करना ही जो है अहंकार का है। और जहां तुम क्लेम करने वाले बन रहे हो ना, तो क्लेम करते ही वो कर्म जो है वो हो गया आपके अकाउंट में आ गया वो
डेबिट हो जाता है उसी समय। ये होता है उसका। फिर वो जो कहते हैं ना, जो कर्ता बना वो भोक्ता भी बनेगा, तो कर्ता भोक्ता दोनों इकट्ठे चलते हैं। करतार पुरुष एक ही होता है, बस एक ही करतार है, बस जो सिंह साहब बोलते हैं करतार पुरुष एक ही है, बस एक कर्ता पुरख, बस प्योर एनर्जी में और ये रहकर। अंतकाल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? अंतकाल में क्यों बोल रहे हैं? अंतकाल तो ये मतलब जैसे गीता के अकॉर्डिंग तो ये बोलते हैं अंतकाल में भी जानते हैं, मतलब जैसे कर्म हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद मतलब बिल्कुल शांति में मौन में बैठे रहते हैं। जैसे अंतकाल, वैसे गीता में ना उस चीज को नहीं बोला जाता है जो अंतकाल जिसको हम समझते हैं। अंतकाल मतलब शरीर का जाना ही नहीं होता। शरीर का जाना तो ऐसा वाला है, एक रात को सो जाना बस, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उठ जाना, तो वो कोई दूसरा शरीर में उठ गए बस। आप चेतना जो है एक शरीर से ट्रांसफर होके दूसरे में चली गई, बस इतना फर्क होता है और वो कुछ भी नहीं होता। अंतकाल तो वो होता है कि जो जब भी कर्म की जो एंडिंग हो रही है, तो अंतकाल में भी वो उसमें कुछ बचा नहीं है। युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। युक्त चित्त मतलब युक्त, जब आपने चित्त ही अपना उसमें मिला दिया योग में, तो योग वाली अवस्था पहले ही आ गई आपकी। तो वो कहते हैं अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो हमेशा ही शांति वाली बनी ही रहती है स्टेज, ही हमेशा ही शांति की बनी रहती है, माइंड की स्टेज परमानेंट शांति रहती है वहाँ। ये एक चीज पूछनी थी सरिता जी, हाँ जी। वो जो अधि यज्ञ अधिदेव, उसका थोड़ा मीनिंग, उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है? अधिदेव और अधि, उसमें अधि यज्ञ तो कह रहे थी कि आत्मा रूप, मतलब अधिभूत और अधि देव, इसका क्या मतलब, ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, और मुझे इसमें दीपा ने जो मुझे उसके बाद ये भी कि अंतकाल में भी, ये अंतकाल में भी क्यों अटैच हुआ है? अंतकाल में भी जानते हैं, अंतकाल में भी जो कर्म का जो अंत है ना, उसके बारे में बात हो रही है ये सिर्फ। मतलब अंतकाल में भी, मतलब हाँ, कर्म के एंड तक मुझे जानते हैं। जैसे अब ये महायुद्ध के बाद में वो हुआ, जब शांति वो हुई, जब पांडवों ने जब बैठे, तो वो जानने वाला जो चित्त है, जो जानने वाला चित्त है, वो जो पहले मर्ज हो चुका परमात्मा में, जो कृष्ण चेतना में जिसने सारा कर्म किया, तो वो जानने वाली स्टेज पे रहा। और वो बाद में भी जो है उसके लिए शोक नहीं मना रहा कि मेरे वाले भी ये चले गए सारे, मेरे पुत्र भी चले गए, जो द्रौपदी के पुत्र थे सारे वो भी चले गए, तो वो शोक नहीं मनाना। मतलब युक्त चित्त वाले जो है वो अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। यदि वो बना लेगा तो उसको कहाँ प्राप्ति हुई? ईश्वर प्राप्ति उस अवस्था को कहा जाता है। ईश्वर प्राप्ति उस स्टेज का नाम है जहां पर मैं पूर्ण शांत हूं, मतलब सागर की तरह से पूरी तरह से शांत हूं। अब मैंने पहले जो है सब कुछ विचार मनन करा, उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में फिर दोबारा जो है कुछ बचे, कुछ चले गए, जो नियर डियर थे वो भी चले गए। तो अब जब मैंने कृष्ण चेतना में काम करा, तो कृष्ण चेतना मेरी एंड तक रही। अब एंड के बाद में भी ना युक्त फिर अयुक्त हो जाता है ना मनुष्य युक्त अयुक्त हो जाता है, फिर जो उसका रिजल्ट आता है ना, फिर वो अयुक्त में चला जाता है, कि फिर वो शोक में चला जाता है कि ये जो है, तो फिर वहां पर फिर अशांति में हो जाती है चीज। युक्त चित्त वाली तो अवस्था सोख लिया, पूरी तरह से सोख लिया। हाँ, ये चीज है, पार्ट ऑफ यू। हाँ, ये चीज। तो वो ये अवस्था जो है बहुत कम की रह पाती है, ये मतलब रहती नहीं है। बस वो चिंतन कंटिन्यूसली चाहिए, कर्म से पहले भी चाहिए, कर्म के बाद, बीच में करते हुए में भी चाहिए, और फिर लास्ट में जब कर्म के बाद में जो भी उसका रिजल्ट आया है, खराब आया अच्छा आया, कुछ मैटर नहीं है वो चीज। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने एक कोई आम का पेड़ लगाया, उस टाइम में कोविड हो गया सपोज कीजिए, और या फिर जो अर्थ पे इतनी उथल पुथल हो रही है, तो कहीं बारिश आ गई, कुछ आ गया, तो उसमें उस समय में मैंने मौसम को देख के लगा दिया था। उस समय की जो स्थिति थी, उस समय सब कुछ कर दिया था मैंने। अब बाद की मेरे को नहीं पता है, मैंने तो केयर भी अच्छे से करी, सब कुछ करा। बाद में रिजल्ट जरूरी नहीं है ना कि वैसा आ जाए। तो ये चीज हम बार बार उस पे ले जाते हैं कि ये जो चीज है, और फिर कहीं अच्छा आ जाता है बाई चांस, तो ये तो मैंने करी थी मेहनत, बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी मैंने, तो इस वजह से हो गई। तो ये चलता रहता है सारा टाइम मनुष्य का। तो अच्छा, ये दीपा का जो दीपा तुम्हारा जो ये क्वेश्चन था ना, ये आदिभूत और आदिदेव, ये आदिभूत तो टोटल ही शरीर वाली अवस्था है। एक अच्छा। की दिखने में वो मनुष्य योनि उसने ली हुई है, लेकिन वो टोटल शरीर है। जैसे दूसरे जीव जंतु होते हैं ना, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, सारे वो उस कैटेगरी में आते हैं आदिभूत वाले में। आदिदेव में होता है कि ये जो चेतन है, जो जिसका मनुष्य का अच्छा बुरा, जिसको हल्का सा फूल का पता लगने लग गया कि क्या चीज में अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, तो आदिदेव की कैटेगरी में वो आता है।
और आदि यज्ञ में वो कर्म आते हैं। आदि यज्ञ में भी वो होता है कि आधा दिया आपने, यज्ञ भी जब कर रहे हैं तो आधा तो दे रहे हैं, यज्ञ में समर्पित तो कर रहे हैं अपनी चीजें, लेकिन किसको समर्पित कर रहे हैं? तो पूर्ण को समर्पित पूर्ण आहुति के बिना नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, एक आप एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट अच्छी देते हो, लेकिन परमात्मा एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें वो तुम्हारी मैं भी ले लेता है, सारी श्रेय भी ले लेगा तुम्हारा। ये है वो पूर्ण यज्ञ होता है। तो आदि यज्ञ मतलब आदि यज्ञ तक तो चलती है सारी दुनिया ही आदि यज्ञ में बैठी पड़ी है। पूर्ण उसमें यज्ञ नहीं होता है। तो वो पूर्ण युक्त चित्त वाला जो अवस्था होती है उसमें आप अपना क्रेडिट भी दे दो जो आपने करा। चलिए अब तो इसके बाद में अब बताइए, बहुत ही सुंदर व्याख्या हुई है आज हाँ, बहुत ही सुंदर। और दीपा के तो क्वेश्चन से भी अच्छे। हुआ कि शरीर रूप में होते हुए देव प्रकृति या देव प्रवृत्ति वाले और अपना जैसे खाली मन से मतलब यज्ञ कर दिया तो आपने सब कुछ, अपना अहंकार और मोह माया सबको त्याग करके जो मुझे अंत काल में भी भजते हैं, जानते हैं कि मतलब वही है जो हमने कहा कि वो पूरी तरह से तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, वो तुम्हारे हर व्यवहार में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारी सोच में पूरी तरह से समा गया। तो तब वह मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अपने आप ही हो अधिभूत तो आप हो गए, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल एज इट इज बनी रही, मतलब शांति बनी रही। हाँ, तो बस वो प्राप्त होना होता है बस परमात्मा को। शांत में विचार ही कहाँ है ना, खत्म हो गए, विचार वाली अवस्था खत्म हो गई। चलिए अब करें एक एक करके। चलिए विनोद जी आप ही करिए इसको। हाँ जी, क्या बोला आप ये इसका ये जो 5 श्लोकों की जो हिंदी थी, अब इसका आप ऐसे बता दीजिए। मिमी जी ने तो एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। हाँ जी, बाकी तो सब मिमी जी ने बहुत बढ़िया डिटेल में बताया, एक्सप्लेन कराया। आज मजा आ गया, मतलब बहुत ही बढ़िया कराया। तो तीसरा 30th है, उसमें सिर्फ एक मुझे लग रहा है ऐड करना है। मतलब वो जो अद्वैत और अधिक्य कहा गया, मतलब कि जिस पुरुष को एकदम कर्म की शांति आ जाती है और वो मतलब कि जीवित रहते भी उसमें सारी इच्छाएं वासनाओं का नाश हो जाता है, युक्ति चित्त जिसे कहते हैं, मतलब इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, जो आपने पहले भी कहा। मतलब उसमें वो सब जानते हुए भी उसमें माया को छोड़ देता है, मतलब कि सब होने के बाद लोग माया सब है, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं है। और तो वही जो पोजीशन है वो ही हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब गोल वही होना चाहिए कि इस तरफ जाना है, और उसके रास्ते अलग अलग है। ज्ञान योग से जाइए, कर्म योग से जाइए, या जो आपको अच्छा लगे जिस भी तरह से, तो वहां पहुंचना है, वो एक ध्यान में रखना है और उसी तरफ जाने का ही इसमें मतलब सब जगह वही कहा है कि सब होते हुए बाकी आप जंगल में चले जाओ और वहां पे आप शांति से बैठे, वो तो इजी काम है। मतलब दुनिया में रह के अगर आप माया के बीच में रह के शांत हो और लालच नहीं कर रहे हो, वो ही एक तपस्या है सबसे बड़ी आपकी तपस्या। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, तो सब है। बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलिए मोना बोलिए, आप बोले। बहुत ही बढ़िया बोला मैंने। वो तो पुराने उसमें जो ये उदाहरण जो हमारे सामने सेट थे ना, तो वो सब वो दुनिया इन्हीं चक्रों में तो भटक गई। रहते हुए मैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए मैं कर्म योग पे करके और आप स्थित रहो अपनी परमात्मा वाली, वो तो सबसे ज्यादा टफ है यात्रा। हाँ जी, चलिए मोना बोलो। नहीं, आज तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। आज तो इतना डिस्कशन हुआ है मोना। अच्छा सुन लिया। हाँ, आज तो कोई शब्द नहीं मिल रहे। मजा आ गया मिम्मी जी के कमेंट, इनके तो कमेंट मतलब मजा बड़ा आ अच्छा गया। लगा बहुत ही अच्छा क्लैरिफाई किया इन्होंने। नहीं, पर आपने बीच में मुझे क्लैरिटी देते गए ना। मैं भी बहुत जगह अटक रही थी, जैसे वो सही शब्द नहीं आ रहे थे और मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा था। नहीं, वो बेसिक बुरा का मुझे नहीं मालूम था कि वो ओल्ड एज से कह रहे हैं, तो मतलब मैं तो हाँ, तो वही। लेकिन बहुत सुंदर बन गया सेशन आज का, तो मतलब मुझे सबसे प्रिय लगा आज का सेशन, मजा आ गया। चलो मोना बोलो, तुम बोलो, थोड़ा सा तो बोलो। नहीं, आज नहीं बोल पा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनामिका जी आप बोलिए।
हाँ जी सईदा जी, आज का तो बहुत ही अच्छा हुआ है। यही बोलना है मतलब कि हम लोग मतलब संसार में फंस जाते हैं अपने स्वरूप का ध्यान करे बिना, मतलब मन के ही द्वंद में चलते रहते हैं। और जब ये बोलते हैं ना कृष्ण का कॉन्शियसनेस जब आती है, तो वो जो है वो सिचुएशन मतलब हमेशा फिर बनी रहेगी। मतलब जब भी अंत समय भी आएगा या मतलब तो मतलब वो हमेशा के लिए एक लाइन मतलब चलती रहेगी, ऐसे मुझे लगता है कि उससे अडिग नहीं होते। हटते नहीं। बाकी तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ ठीक बोला, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बोला, बहुत ही बढ़िया बोला है। हाँ जी दीपा जी बोलिए आप। हेलो। हाँ हाँ दीपा जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ बोलो। और इसमें मैं फटाफट मैं कोशिश करती हूँ। इसमें अगर भूतों को उन्होंने कहा कि जो भी सारे सब कुछ हो गया, भूतों को जो भी पहले हो गया और आगे आने वाली सब चीजों को मैं जानता हूँ कि कैसे क्या होगा, मगर मुझे कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मीन्स कि जो कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता, ऐसा मनुष्य मुझे नहीं जानता, क्योंकि वो संसार में उसका रम्य मतलब उसका मन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व से मोह प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। तो मेन की मीन्स सुख और दुख क्यों है, क्योंकि इच्छा और द्वेष है, इसीलिए तो उसी में फंसा हुआ है हर कोई इंसान, उसी में फंसा हुआ है कि मैं कैसे सुख पाऊं और उससे छूटूं, जबकि उसके अंदर ही है ये सब इच्छा द्वेष। अगर अंदर उसके ना हो तो बाहर भी उसको क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा एक ये भी बात है। बहुत मगर बढ़िया। परंतु निष्काम भाव से शेष आचरण करने वाले पुरुष का जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष शरीर मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय भक्त मुझको प्रकार। अब जिसने ये सोच लिया कि मुझे मतलब श्रेष्ठ कर्म करूंगा मैं, मतलब मुझे पाप कर्म में नहीं रत होना है, और जो श्रेष्ठ कर्म करेगा उसके पाप कर्म तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, पिछले नहीं मतलब नए नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे लगा। और उससे मोह से देने से मुझको, और जब वो मोह से मुक्त होकर मुक्त निश्चय जो मतलब जो ईश्वर को, दोनों तरफ से ये बात सच है कि जो ईश्वर को भजता है वो राग द्वेष द्वंद से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, या फिर वाइस वर्सा कि जो राग द्वेष से मुक्त होता है वो ही ईश्वर की तरफ जाता है, तो वो तभी भज पाता है ईश्वर को, क्योंकि अदरवाइज तो वो चीज आ भी नहीं सकती। तो मेरी शरण में जन्म मरण से जो छूटने का प्रयत्न तो करता है और उन ईश्वर की शरण को जानता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो अगर वो उस पूरे कर्म को जानना चाहता है या फिर वो जान लेता है कि क्योंकि वो कोशिश करता है ईश्वर की तरफ जाने की, उसको छूटने की, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेट है, या तो आप संसार में जा रहे हो या ईश्वर की तरफ जा रहे हो। तो संसार में ज्यादा लोग जाते हैं, ईश्वर की तरफ कम लोग जाते हैं। तो जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित, तो मुझे फ्रैंकली मुझे पहले जो लगा अधिभूत मीन्स जो पहले हो गया, या फिर मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कह लो, और अधिदेव मीन्स इवन दैविक वर्ल्ड जो है, ये मुझे पहले लगा था जब तक आपने नहीं बताया था। तो मुझे लगा दैवी वर्ग से ही सबका आत्मा स्वरूप जो जितना भी क्रिएशन है, मतलब जड़ और चेतन के सहित सबका आत्मा रूप मेटीरियल एज वेल एज जो हमें दिखाई देता है वो सब नहीं दिखा, उसका भी आत्मा स्वरूप मुझे अनंत काल सब कुछ देखता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, मुझे जानता है। वो युग चेत वाला मुझे जान जाता है, क्योंकि अंत काल में मीन्स एवरीथिंग इज फिनिश, ओनली व्हाट रिमेन्स इज आत्मा, वो परमात्मा। वो जान जाता है कि जब कुछ ये फिनिश भी हो जाएगा तो भी एक चीज जो सदा रहने वाली है वो आप परमात्मा है, तो तभी उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत ही बढ़िया दीपा, तुमने बिल्कुल विमी जैसी एक्सप्लेन करी है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन करा है, जबरदस्त, और बहुत शॉर्ट में और अच्छे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी है, बहुत ही बढ़िया। चलिए हर्षा जी बोलिए आप। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे तो एक मेरी जब मैं छोटी थी, और मैंने शायद पहले शेयर किया होगा, जब मैं गई थी स्कूल में, तो वहां में हमारे एक फ्रेंच भक्त डिवोटी ऑफ श्री अरबिंदो जो 1930s में आए थे,
ही वॉज अ वेरी फिजिस्ट डॉक्टर, यू नो, बट उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत, एंड ही वॉज अ स्कूल प्रिंसिपल एंड वी वर वेरी अटैच टू हिम. हिज नेम वाज, श्री अरबिंदो ने उनका नाम दिया था पवित्रदा, तो हम लोग उसको पवित्रदा बोलते थे. तो कुछ भी होता था स्कूल का इशू, कुछ भी बात करना हो तो वी यूज्ड टू गो टू हिम, यू नो. तो एक दिन हम लोग को मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया है, स्टमक कैंसर. तो he was quite old also. He was about 81, 82, but he was very energetic. जो बोलते हैं ना, जो spiritual प्राप्ति कर लेते हैं ना, उनको फिर ये age is never a bar. He was working tirelessly in the school, always available 24/7 for students. तो जब हम लोग को मालूम पड़ा तो हम सोचे कि ये अभी ये बीमारी आए तो अभी इसको क्या होएगा, यू नो. तो he said, I'm already so old. I have lived my life. और मुझे भगवान आज भी ले ले तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया है. और फिर अपने बॉडी को पिंच करते हुए बोले, यू नो, ये तो भूत है. ये तो भूत है, ये तो जाने वाला ही है, तुम लोग क्यों इतना वो करते हो. तो हम लोग बोला, आपकी आवाज हम नहीं सुनेंगे. मेरी आवाज थोड़ी ना ये वॉइस है. जब तुम मेरे बारे में जो मैंने सबको सलाह दी है वो तुम सोचोगे तो वही तो भगवान की आवाज है. मेरी आवाज तो कुछ है ही नहीं. मैं तो अपने आप को हमेशा अनल करते आया हूँ, और मैं भगवान मदर ऑफ श्री अरबिंदो के चाइल्ड हूँ. आई एम अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आई एम नॉट पवित्र. तो उनका जब जैसे फर्स्ट टाइम आई सॉ एट द एज ऑफ 13 मृत्यु क्या होती है, बिकॉज आई सॉ हिज लाइफ slowly ebbing away from his body, you know. जैसे बोलते हैं ना कि 1 महीना 2 महीना, तो थोड़ा सा वो मृत्यु का जो वो था ना. और फिर हमको लगा कि ये अभी कहाँ जा रहे हैं. हम लोग छोटे थे तभी ना, कि किधर जाएंगे पवित्रदा, किसमें क्यों जा रहे हैं, मृत्यु क्या चीज है. पर तभी मदर का मैसेज आ गया था कि पवित्र is slowly merging more with the divine. So to grieve for him is an insult, you know, to him. All he has worked, पूरा शरणागति में उसने गया है, और वो हमेशा एक इन्फ्लुएंस तरीके स्कूल में रहेगा, क्योंकि उसका जो प्रभाव है जो उसने आप लोग को दिया है वो आपके थ्रू अभी जीवित रहेगा, यदि आप चाहे तो ये जो पूरा जो योग साधना का जो बोलते हैं ना कि द फिजिकल, द प्राण एंड द माइंड एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स मर्जिंग विद द डिवाइन, मैंने वो टाइम इनका डेथ से एक्सपीरियंस किया. और मैं कभी नहीं किसका लिए रोती थी, पर जब पवित्रता गए तब मेरा अंदर जो एक सौरो था, बहुत बड़ी ग्रीफ थी, वो फिर मैंने कोई सीनियर साधक से बात किया ना, तो उन्होंने तभी मुझे ये मैसेज वापस पढ़ाया और बोलता है, तुमको लगता है पवित्रदा वुड बी हैप्पी टू सी हिज स्टूडेंट्स सो वीक एंड नॉट नोइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ. Who are you and why have you come on this earth? He has come to teach you that. And if you are going to cry, then you are not going to achieve anything in life. You know, so तो तभी मुझे ये पूरा श्लोक का तभी याद आया, you know, कि आदिदेव आदिभूत यज्ञ क्या है, पूरा शरीर का द्वारा जो उन्होंने यज्ञ किया भगवान को अर्पित करते हुए दर एक कार्य को ऑफरिंग. तो ये जो मेरे को पूरा इनका लाइफ का पूरा उदाहरण मेरे लाइफ में एकदम लाइफ आ गया, वापस लाइव हो गया. ठीक है. ऐसे ही होता है ये, जैसे मृत्यु का भी ना, जैसे वो करंट उसमें पास होना बंद हो गया ना, जैसे एक रिकॉर्ड प्लेयर जो चल रहा था तो उसमें करंट पास होना बंद हो गया बस. तो बाकी तो कहीं कुछ भी चेंज हुआ नहीं. वो जो मशीन के थ्रू जो बोल रही थी ना चेतना, शरीर रूपी मशीन के थ्रू जो चेतना बोल रही थी, वो मशीन खराब हो गई. अब मशीन अब बाहर उसकी आउटपुट नहीं दे पा रही है. दूसरे लोगों को ऐसा दिखता है. yes. उसको जिसको मृत्यु कहते हैं हम, yes. वो यही है बस. पहले ही, लेकिन वो पहले ही मर्ज हो चुकी होती है. वो ना बॉडी को भी ना अपने करके आई, बॉडी को अपना नहीं मान रही होती. वो पहले से ही छोड़ चुकी होती. शरीर को पहले ही छोड़ दिया जिसने. तो वही तो अवेकनिंग उसी चीज को कहा जाता है ना, कि बॉडी तत्व को आपने मतलब मशीन जान लिया ना. मशीन तो हाँ मीडियम जान लिया बस. तो फिर ये चीज पे जानकर फिर वो उसी स्थिति में हमेशा रहते हैं बस उसी स्थिति में हमेशा रहते हैं. तो वो करंट जो पास हो रहा था उसमें से वो बोल नहीं रही. वाणी मशीन जो खराब हो गई तो वो वाणी उसमें से नहीं दिखाई दे रही बोलते हुए में बाहर. वो तो चेतना में पहले ही चले गए. अपनी चैतन्य में तो पहले ही चला जाता है. जो अवेकनिंग वाला मनुष्य है ना, वो पहले ही चला जाता है. चेतना भाव में ही रहता है वो हमेशा ही. तो वही रिमेम्बरेंस होती है.
जो परमात्मा की रिमेम्बरेंस कह दो या फिर पूर्ण परमात्मा में इमर्ज होने के हिसाब से जो एक्शन होता है ऐसे होता है वो। तो पहली बॉडी को पहले ही छोड़ चुके होते हैं, अवेकनिंग ही उस अवस्था का नाम। ये आ जाती है धीरे धीरे, जो नॉलेज है ना ये किसी टाइम कृपा होती है, ऐसी हो जाती है, बस परमानेंट ही रहने लग जाती है वो भाव छूटता ही नहीं बस एक सेकंड भी। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन और ज़बरदस्त रहा, सबकी कमेंट्स बहुत अच्छी थी, दीपा की भी बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी ये बिम्मी जी कल भी आप ही करेंगी एक्सप्लेन, यदि हैं तो आप। ये कल 8 चैप्टर में वो अध्यात्म वगैरह वाला शुरू होगा, तो बहुत सुंदर है ये भी।